सहित बाढ़े भगति। देखो तुम वीर हो, तुम सह सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सह सकता, सह सकते हो। बस तुम सहने का निश्चय करो। तुमने निश्चय कर लिया कि मैं सह नहीं पाऊंगा, तो सच्ची कहते हैं आप में बहुत सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह सकते हैं। हमने एक भिक्षा करने जब जाते थे तो एक घर में देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर यहाँ से टूट गया था, सरिया पड़ी थी, इतना बड़ा पत्थर बंधा हुआ, हिल नहीं सकते। कितना जब उनसे बात करते थे तो बात भी करते थे, सह रहे, भयानक कष्ट सह रहे। ये कोई छोटे मोटे कष्ट नहीं है। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता नहीं, जब आप चल नहीं पाएंगे तब चलने का सुख पता चलेगा कि काश वो समय जब मैं दौड़ रहा था, चल रहा था, आज कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आप आराम से उठ बैठ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। जब आपकी वो स्थिति आएगी तब आप इसके लिए सोचेंगे वो कौन सा दिन था जब मैं बहुत स्वस्थ था। आप सब कुछ सह सकते हैं। ये कामादि विकार आपके दृढ़ निश्चय ना होने के कारण आपको सताते हैं। दृढ़ निश्चय, सह जाएंगे। सह गए तो अगला कदम भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। हाँ, व्याकुलता आई तो मेरे प्रभु उस व्याकुल उपासक से छिप नहीं सकते। अब वो किसी एक मूर्ति में ही नहीं है, किसी एक स्थान में ही नहीं है, वो विश्वेश्वर हैं। विश्व के किसी भी कण में ऐसा नहीं जहां भगवान हमारे ना विराजमान हो। कोई भी ऐसी वस्तु स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। जंगम, जड़ चैतन्य, सजीव निर्जीव सब रूपों धारण किए हुए हैं। जहां आपकी व्याकुलता बढ़ी और आपने अपने आप को पूजा सामग्री बनाकर समर्पित किया तो हाथ बढ़ाकर आपको गले से लगा लेगा। कौन सी पूजा सामग्री? अपने आप को पूजा। आप दूसरी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। और भगवान को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? जो अपने आप को भेंट में दे देता है, अपने आप को। फिर प्रभु ग्रहण करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। यदि आप भाव में भरकर एक चुल्लू जल, तुलसी दल, कोई फल, कोई पुष्प, तो अश्नामिका, मैं उसे खा लेता हूं। सूंघने वाले पुष्प को भी खा लेता हूं, पत्ते को भी खा लेता हूं, जल को भी, फल को भी। छिलका खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांडों का मालिक है, ये कोई खाने वाली चीजें अश्नामी, क्योंकि मेरा भक्त दे रहा है, मैं उसे पा लेता हूं। यानी ज्ञान में, भक्त भक्ति में चरम अवस्था को प्राप्त होता है। वो हमारे प्रभु हैं। चरण आश्रित मालिक निर्णय करे कब मिलेंगे कब न मिलेंगे। मेरे अधीन थोड़ी है, मेरी सामर्थ्य तो नहीं ना। वो एक सेकंड में मिल जाए, वो एक जन्म में मिल जाए, वो कई जन्म में, उनकी बात है। मेरी बात है कि मैं उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूलूंगा, ऐसा अभ्यास करूंगा उनकी कृपा से। निरा पागलपन चढ़ाती है माया, निरा पागलपन। वो खुद कहेगा मुझे समझ में नहीं आया मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो खुद अपने से प्रश्न करेगा पर उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्र अवहेलना की, गुरुजनों की वाणी का त्याग किया, तो आपके ऊपर पागलपन चढ़ गया। सचमुच सचमुच बिल्कुल कड़वा, लेकिन इतनी मिठास वाला आकर्षण है संसार का कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। महिमा इतनी मतवाली कर देती है। अगर वो मधुराधिपति रखिलम मधुरम, फिर क्या पागलपन होगा? फिर कैसी उन्मत्तता होगी? ये पृथ्वी में माया में जितना भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है।